Hello guys, welcome to DK Study Group. We will see about future perfect tense. बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो इसमें फ्यूचर में परफेक्शन कंप्लीशन की बात होती है, जैसे चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, कोई टास्क पूरा हो चुका होगा, इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। और इंग्लिश में बात करें तो कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला फॉर दिस। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जा चुका हूँगा, क्या हो जाएगा? आई विल हैव गॉन। गो, वेंट, गॉन। गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो, राइट? तो आई विल हैव गॉन। मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँगा, तो आई विल हैव टॉट यू। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। वो खाना बना चुका होगा या वो डिनर बना चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा? शी विल हैव कुक्ड डिनर। शी विल हैव कुक्ड डिनर। तुम बाजार जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन टू मार्केट। एक ये सिंपल सेंटेंसेस हो गए। और फ्यूचर परफेक्ट में ही कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं जो ज्वाइनिंग होते हैं। कैसे? जैसे आई विल हैव रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। ठीक है, ये सिंपल हो गया। आई विल हैव रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक। इसी में हम आगे जोड़ते हैं बिफोर यू कम्स। बिफोर यू कम। आई वी यू दे के साथ में बिफोर के बाद वाला जो चीज आएगा सेंटेंस, वो किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। बाकी जो है पहले के सेंटेंसेस वो इसी में रहेंगे आपके फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, फिर से देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स। जैसे बॉब विल हैव गॉन टू द लाइब्रेरी। ठीक है, बॉब लाइब्रेरी जा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? बॉब लाइब्रेरी जा चुका होगा, तो बॉब विल हैव गॉन टू लाइब्रेरी। तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। ठीक है, बॉब तुम्हारे आने से पहले लाइब्रेरी जा चुका होगा, तो बॉब विल हैव गॉन टू लाइब्रेरी। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और आने से पहले तो बिफोर, यानी कि बिफोर यू कम। ठीक है, लेकिन वो जो बिफोर के बाद का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, राइट? जैसे मीना खाना बना चुकी होगी उसके आने से पहले। ठीक है, तो मीना विल हैव कुक्ड फूड बिफोर ही कम्स। ही आया तो कम्स हो जाएगा, क्यों? प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ा है तो उसमें जानते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर हो या नेम्स हो तो उनके साथ में वर्ब में एस या एस लगता है, इसलिए। ठीक है, तो और देख लेते हैं सेंटेंसेस। आई विल हैव हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क। ठीक है, आई विल हैव, मैं उसको कार्य करने में मदद कर चुका हूँगा, तो आई विल हैव हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क। क्लास शुरू होने से पहले, तो बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, मैं क्लास शुरू होने से पहले उसकी मदद कर चुका, मतलब उसको मदद कर चुका हूँगा, तो आई विल हैव हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। ठीक है, जैसे नीतू विल हैव ज्वाइंड अस एट द मीटिंग बिफोर यू रीच। यानी कि नीतू हम लोगों को ज्वाइन कर चुकी होगी मीटिंग में आपके पहुंचने से पहले। तो नीतू विल हैव ज्वाइंड अस, नीतू सब्जेक्ट हो जाएगा, विल हैव हेल्पिंग वर्ब ज्वाइंड अस। नीतू विल हैव ज्वाइंड अस एट द मीटिंग। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट क्या है? एट द मीटिंग। और आपके आने से पहले, तो बिफोर यू रीच, आपके पहुंचने से पहले, है ना? बिफोर यू रीच, आपके पहुंचने से पहले। जैसे कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं इसमें, और देख लेते हैं एग्जांपल्स। यू विल हैव गॉन टू वर्क।
आप काम पर जा चुके होंगे, ठीक है। यू विल हैव गॉन टू वर्क, दे विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुके होंगे। राम विल हैव वॉच्ड अ मूवी, राम मूवी देख चुका होगा। आई विल हैव फिनिश दिस वर्क, मैं ये काम पूरा कर चुका हूँगा। शी विल हैव कुक्ड डिनर, वो डिनर बना चुकी होगी। ही विल हैव अराइव्ड, वो पहुँच चुका होगा। वी विल हैव मेट जूली, हम जूली से मिल चुके होंगे। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, वर्षा रुक चुकी होगी यानी कि बारिश होना बंद हो चुका होगा। दे विल हैव लेफ्ट जापान, वो जापान छोड़ चुके होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंसेस हैं। we will have we will have sorry I will have read various kinds of books, ठीक है। मैं कई तरह की बुक्स पढ़ चुका हूँगा। I will have read various kinds of book. Bob will have gone to the library before he comes. बॉब लाइब्रेरी जा चुका होगा उसके आने से पहले। He will have written articles before you come. वो आर्टिकल लिख चुका होगा तुम्हारे आने से पहले। तो इस टाइप से आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, राइट। इसके जो दूसरे सेंटेंस ये लिखे हुए हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। वह उससे मदद की याचना कर चुके होंगे। दे विल हैव प्लेडेड हिम फॉर हेल्प, दे विल हैव प्लेडेड हिम फॉर हेल्प, उसने कबाड़ी वाले को बुला लिया होगा। ही विल हैव कॉल्ड द जंक मॉन्गर, ही विल हैव कॉल्ड द जंक मॉन्गर। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का कंस्ट्रक्शन क्या है? नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे पॉजिटिव था सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइकवाइज विल हैव के बीच में नॉट लगना है, बस विल हैव के बीच में नॉट लगना है। हाउ? ये नॉट लगना है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं जा चुका हूँगा, तो आई विल नॉट हैव गॉन। मैं तुम्हें नहीं मार चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव बीटन यू। तुम झुमरी तलैया नहीं जा चुके होगे, यू विल नॉट हैव गॉन टू झुमरी तलैया। मीना डिनर नहीं बना चुकी होगी, मीना विल नॉट हैव कुक्ड डिनर, ठीक है। कुछ और नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई विल नॉट हैव फिनिश दिस वर्क, आई विल नॉट हैव फिनिश दिस वर्क, मैं ये काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा। शी विल नॉट हैव कुक्ड डिनर, वो डिनर नहीं बना चुकी होगी। ही विल नॉट हैव अराइव्ड, वो नहीं आ चुके होंगे। वी विल नॉट हैव मेट जूली, हम जूली से नहीं मिल चुके होंगे। इट विल नॉट हैव स्टॉप्ड रेनिंग, वर्षा होना बंद नहीं हो चुका होगा। दे विल नॉट हैव लेफ्ट जापान, वो जापान नहीं छोड़ चुके होंगे। तो हाँ, तो अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं हम लोग कुछ जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। वो सुड़ सुड़ नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव स्निप्ड, ही विल नॉट हैव स्निप्ड। तुम उसे नहीं डांट चुके होगे, यू विल नॉट हैव स्कोल्डेड हिम। स्कोल्डेड मतलब होता है फटकार लगाना। तो यू विल नॉट हैव स्कोल्डेड हिम, तुम उसे नहीं डांट चुके होगे। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं एंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंट्रोगेटिव सेंटेंस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव। विल हेल्पिंग वर्ब पहले चला गया। आफ्टर दैट सब्जेक्ट है, नॉट होना है तो आएगा नहीं, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे विल आई हैव फिनिश्ड माई राइटिंग दिस बुक, क्या मैंने अपना ये बुक की राइटिंग मतलब बुक राइटिंग करना समाप्त कर चुके होंगे। तो विल विल आई हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक, क्या हम तुम्हें पढ़ा चुके होंगे। विल आई हैव टॉट यू, क्या वो डिनर बना चुकी होगी। विल शी हैव कुक्ड डिनर, क्या वह ब्रेकफास्ट बना चुकी होगी। विल शी हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट,
क्या तुम सुबह की चाय पी चुके होगे? विल यू हैव टेकन मॉर्निंग टी? ठीक है। विल दे हैव लेफ्ट देयर जॉब? क्या वह अपनी जॉब छोड़ चुके होंगे? तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस और बनाइएगा, राइट। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एज यू नो, इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा एंड आफ्टर दैट पूरा इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन का लग जाता है। और हिंदी की बात करें, हिंदी में कैसे दिखता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये बीच में आते हैं। तो दैट इज नोन एज डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ठीक है, जैसे व्हेन विल आई हैव फिनिश्ड वर्किंग दिस जॉब? मैं ये है सॉरी व्हेन विल आई हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक? मैं ये बुक राइटिंग लिखना कब समाप्त कर चुकूंगा, या कब मतलब फिनिश करूंगा। व्हेन विल आई हैव, व्हेन कैसे, व्हेन पहले आ गया, विल आई हैव, व्हेन विल आई हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक। ठीक है, व्हेन विल आई हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक, मैं ये बुक लिखना कब समाप्त कर चुका हूँगा। Why will he have got married? Why will he have got married? वह शादी क्यों कर चुके होंगे? Before June, जून से पहले। Why will he have got married? Why will he have got married before June? When will they have left their job? When will they have left their job? वह अपनी जॉब कब छोड़ चुके होंगे? ठीक है। तुम अपनी पढ़ाई कब छोड़ चुके होगे? When will you have left your studies? ठीक है, इस टाइप से सेंटेंसेस होते हैं। इसके लिखे हुए जो एग्जांपल्स इसमें उसको देख लेते हैं हम लोग। तुमने अपने चेहरे पर पानी के छपाके क्यों मार लिए होंगे? Why will you have splashed water on your face? Why will you have splashed water on your face? तुमने अपनी राशि क्यों बता दी होगी? Why will you have told him your zodiac sign? Why will you have told him your zodiac sign? तुम अपनी जोडियक मतलब साइन उसे क्यों बता चुके होगे? राशि मतलब वो होती ना, कहते आपकी राशि क्या है। तो इस टाइप से होता है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कुछ से रिलेटेड वोकैब्स हैं। स्प्लैश वाटर मतलब पानी के छपाके मारना। स्प्लैश वाटर पानी छपाके मारना। स्प्रिंकल वाटर पानी के छींटे मारना। स्पिल्ड वाटर पानी गिराना। और साइन क्या होती हैं? ज़ोडिएक साइन जो राशियां होती हैं वो क्या होती हैं? राशियों के बारे में देख लेते हैं, इसमें चर्चा कर लेते हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनाई। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस। ये राशियां होती हैं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? एरिस मीन्स मेष, टॉरस मतलब वृष, जेमिनाई मिथुन, कैंसर कर्क, लियो सिंह, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला, स्कॉर्पियो वृश्चिक, सजिटेरियस धनु, स्कॉर्पियन मकर, एक्वेरियस कुंभ, पाइसिस मीन। ठीक है, और मीनिंग्स क्या है? स्क्वेबल होता है, ये आगे अभी काम पड़ेगा, आने वाले सेंटेंसेस में यूज होंगी ये मीनिंग्स। स्क्वेबल मतलब होता है तू मैं करना। फ्लैटर समबडी, फ्लैटर समबडी यानी किसी की चापलूसी करना। और फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। गेट फ्लैटर्ड गदगद हो जाना। फ्लैटर वनसेल्फ यानी खुशफहमी में रहना। फ्लैटरर, फ्लैटरर या साइकोफैन, फ्लैटरर या साइकोफैन, इनको क्या बोलते हैं? चापलूस, कि वो फ्लैटरर है या साइकोफैन है। और साइकोफसी क्या होता है? चमचागिरी, साइकोफसी। ठीक है, साइकोफसी एन इसमें जो है साइलेंट होता है, ध्यान दीजिएगा।
साइकोफसीज को पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है चमचागिरी करना, ठीक है। साइकोफसी। साइन क्या होती हैं? एक होती है आपकी जो साइन होती है, राशियाँ होती हैं, किस आधार पे होती हैं? एक होती है सन साइन होती है, एक होती है मून साइन। सन साइन मतलब अकॉर्डिंग टू डीओबी, डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ, यानी एक राशि जो हमारी होती है वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है। एंड सेकंड इज दैट मून, मून साइन मतलब अकॉर्डिंग टू नेम अल्फाबेट, बोलते हैं जैसे धर्मेंद्र है, डी से स्टार्टिंग है तो कौन सी है, तो नेम के हिसाब से, एन से स्टार्टेड है तो ये होगा, वाई से स्टार्टेड है तो ये होगा, लाइक दैट। तो दो राशियाँ होती, दो टाइप से, सन साइन एंड मून साइन। ओके गाइस, चलिए एक बार हम लोग जो वो कैप्स हैं उनको प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। तो सन साइन, मून साइन, जोडिएक साइन, साइकोफसी, फ्लैटरर और साइकोफैंट। फ्लैटर वन सेल्फ यानी फ्लैटर वन सेल्फ, गेट फ्लैटर्ड, फ्लैटरर, फ्लैटर समबडी, स्क्वाबल, ठीक है। और ये एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस, ठीक है। स्प्लैश वाटर, स्प्रिंकल वाटर, स्पिल्ट वाटर, जोडिएक साइन। दिस इज इट। तो आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाई की है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे हैं चीज़ें। और प्लीज़ इसको एक बार देखने के बाद आप लोग थोड़ा कमेंट करिएगा, सो दैट मेरे को लगे कि व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आई हैव टू डू। आप लोग समझ पा रहे हैं या फिर क्या चेंजेस होने चाहिए। जैसे स्टार्टिंग मैंने शुरुआत में वीडियोस डाली थी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी। 3 वीडियो जो हैं शुरू में इसके लेक्चर में हैं, तो उन 3 वीडियो में जो है ब्लर हैं 3 वीडियोस। तो मैंने फिर 3 के बाद जो 4th वीडियो है वो लेक्चर 1, 2, 3 की समरी मैंने डाल रखा है। और चूँकि जब बताया आप लोगों ने तभी मेरे को पता चला, फिर मैंने भी वो चीज़ ऑब्ज़र्व किया था बाद में। तो इसलिए क्या होता है, व्हेन यू कमेंट मी, व्हेन यू एडवाइस मी, व्हेन यू गिव योर फीडबैक, तो मेरे को उससे पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आई रिक्वायर टू डू इन दैट वीडियोज़, राइट? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट